हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खोंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। आज का वीडियो हमारा है हमारे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। यस गाइस, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नाउ गाइस, अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोगों ने शुरुआत में फंडामेंटल में ही पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन देखा था एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 का डेफिनेशन था गाइस। सेक्शन 4 का डेफिनेशन क्या कहता था, याद कीजिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप बिजनेस कैरी करना है तो वो सब जन मिलके भी कैरी कर सकते हैं और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वो भी कर सकते हैं। मतलब एक इंसान सबके बिहाफ पे वहाँ पे काम करके भी कर सकता है। तो गाइज, हमें यही चीज़ फिर से एक बार अभी देखनी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गाइज, पहली चीज़ तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता क्यों है ये हमें सबसे पहले देखना है। जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट आता है, नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्म का मतलब क्या है सर? एनी चेंज इन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज नथिंग बट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब क्या है, फिर से एक बार, एनी चेंज इन द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज होने के रीजंस क्या हो सकते हैं गाइज? तो चेंज होने के रीजंस हो सकते हैं कि नया पार्टनर एंटर हुआ, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पुराना पार्टनर को बिजनेस बंद करके जाना है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, राइट? तो डेथ हो गई तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड अदर, दो और मोर पार्टनरशिप एक दूसरे में अमलगमेशन हो गया या अमलगमेट हो गए, राइट? ए और बी दोनों मिलके उन्होंने ए बी पार्टनरशिप नाम का फर्म खोल दिया, तो जाहिर सी बात है अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है सर? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस आना। ओके, तो ये चेंजेस कौन सी वजह से हो सकते हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब एग्जिस्टिंग जो लोग आप लोग काम कर रहे हो वो लोग काम बंद करेंगे और एक नए एग्रीमेंट के हिसाब से वो लोग काम शुरू करेंगे। काम बंद करेंगे इसका मतलब क्या है? जो पुराना एग्रीमेंट है वो चला जाएगा और एक नए एग्रीमेंट के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपका पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करेंगे। ओके, तो सर हमारी बात है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो हमारी बात उसी के ऊपर बनेगी सर। सबसे पहले तो चेंज इन PSR क्यों होता है, तो उसका बात है सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे चेंज इन PSR में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब फर्म का मतलब है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में चेंज होना, ओके, या उनके मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन में इंक्रीज और डिक्रीज होना। ओके, कि फॉर एग्जांपल ABC 3 लोग हैं, 3 लोगों में से एक आधा व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर दिया। जाहिर सी बात है उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ गया तो वो क्या डिमांड करेगा कि मैंने ज़्यादा पैसा दिया है तो मुझे कैपिटल अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा के चाहिए। जाहिर सी बात है ये तो कोई भी करेगा। तो वहां पे चेंज इन PSR का पार्ट हो सकता है। या कोई ऐसा इंसान है वो बोल रहा है कि मैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मतलब काम करने में मैं ज़्यादा वहां पे दूंगा वक्त, तो अगर वक्त वहां पे ज़्यादा दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी डिमांड करेगा प्रॉफिट चेंज करने की। तो अगर ऐसा हो रहा है गाइज तो वहां पे आप लोगों का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो यहाँ पढ़िए उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। Change in profit sharing ratio among the existing partner means reconstitution of the firm whereby the profit sharing ratio among all the partners changes। जहां पे आपके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदल जाएंगे गाइज। ओके, द चेंज कैन बी ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन और इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट बाय वन और मोर पार्टनर्स। जो मैंने आपको बताया, चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बदल गया या पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ज्यादा हो गया एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स का, तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों का चेंज हो जाएगा गाइज। उसके बाद अगर दूसरा देखोगे
तो उन्होंने क्या बोला है, चेंज इन पीएसआर, ध्यान से देखिए, चेंज इन पीएसआर अमंग पार्टनर्स मीन्स one partner acquires shares of profits in the business from another partner. Therefore, the aggregate amount of gain by one partner is equal to aggregate amount of sacrifice by other partner. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस, ये पार्ट के ऊपर ही आप लोगों के सारे चेंज इन पीएसआर के प्रॉब्लम्स डिपेंड है। क्या बोल रहे हैं, अ चेंज इन पीएसआर अमंग द पार्टनर्स मीन्स, क्या है मतलब, एक पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर। जाहिर सी बात है सर, नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ शेयर की डिमांड करेगा, जाहिर सी बात है। उसको जितना शेयर आप लोग दोगे उतने शेयर का सैक्रिफाइस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको करना पड़ेगा। आइदर एक पार्टनर पूरा का पूरा करेगा या बाकी के दो मिलके पूरा का पूरा करेंगे, राइट, उनके कोई ना कोई एग्रीड रेशियो में। यस, तो एक पार्टनर गेन करेगा और दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। ओके, तो यहां पे ही हमारे कंसेप्ट्स आते हैं गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है कि सबसे पहले कैलकुलेट करना कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, समझ लेना। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या कोई बात ही नहीं है सर। बात क्या है, फिर से एक बार, अगर 3 पार्टनर है, नहीं समझ लो 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ना कुछ होगा। अभी तीसरा पार्टनर आ रहा है, ओके, तीसरा पार्टनर आ रहा है तो वो एक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर शेयर डिमांड करेगा। वो शेयर देने के लिए पहले जो एग्जिस्टिंग ए और बी पार्टनर थे उन लोगों को सी को कुछ ना कुछ पार्ट देना पड़ेगा। मतलब इनका शेयर तो जाहिर सी बात है कम हो गया, मतलब ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग एंड सी इज गेनिंग बिकॉज सी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों के शेयर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाएंगे। जब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदल रहे हैं गाइज तो उसे कहा जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे सर कंसेप्ट क्या क्या है, चेंज इन पीएसआर में आप लोगों को 5 डिफरेंट इश्यूज को डील करना है। तो पहला इश्यू है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेन रेशियो क्या होता है, ये हमें सबसे पहले सीखना है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये दूसरा पार्ट। तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। चौथा है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एंड पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। गाइज ये चीज आप लोगों को, ये पांचों चीजें आप लोगों को बार बार सीखने को मिलेगी। कहाँ पे, अभी चेंज इन पीएसआर में हम लोग एक बार सीखेंगे, एडमिशन करते टाइम भी आप लोग एक बार सीखेंगे, रिटायरमेंट के टाइम भी आप लोग एक बार सीखेंगे, डेथ के टाइम भी आप लोग एक बार सीखेंगे। ओके, तो ये बिकॉज इससे क्या होता है, ये जो पांचों चीजें हैं ये कौन सी चीज से रिलेट करती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जहां रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एडमिशन हुआ तभी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट हुआ तभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डेथ हुआ तभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, या अमालगमेशन हुआ तभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। जहां जहां रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है वहां वहां आप लोगों के ये पांचों चीजें, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, उनका रिवैल्यूएशन और कैपिटल का एडजस्टमेंट, ये पांचों चीजें आप लोगों को हर बार सीखने मिलेगी। ओके, यही चीजों को हम लोगों को देखना है गाइज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होते हैं इसके ऊपर। ओके, तो मैंने आप लोगों को ओरली तो बता ही दिया है सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। या कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, जब कभी भी आप लोग एक पार्टनर अपना शेयर छोड़ के दूसरे पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करता है तो वो जितना पार्ट जो रेशियो में सैक्रिफाइस करता है उसे कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करता है, सामने वाला व्यक्ति, तुम अगर सैक्रिफाइस कर रहे हो सामने वाले को मिल रहा है तो दैट मिलने वाला पार्ट इज गेन फॉर दैट व्यक्ति, नए व्यक्ति को। तो गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक सामने वाला देगा, सामने वाला लेगा, सामने वाला देगा, सामने वाले को देने वाले को सैक्रिफाइस होगा, मिलने वाले को गेन होगा। ये तो सिंपल बात हो गई। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है जरा देखते हैं, जरा पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखिए।
Change in profit sharing ratio means profit share of one or more partner decreases while that of one partner or partners increases. जाहिर सी बात है, एक का कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा, दूसरे का कम होगा तो पहले का बढ़ेगा, ये तो रीत है हमारी, बराबर. तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो लोग बता रहे हैं. क्या बोल रहे हैं जरा देखिए. सैक्रिफाइस रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म forgo their shares of profits in favor of one or more partners of the firm. एक या एक से ज्यादा व्यक्ति बोल रहे हैं. हाँ गाइस, समझ में आइए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पार्टनर, वन और मोर पार्टनर, मतलब सैक्रिफाइस एक अकेला पार्टनर भी कर सकता है, और वन और मोर पार्टनर मतलब जितने सारे पार्टनर है उतने मिलके भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन पार्टनरशिप की डीड, कि वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, या उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो लोग डिसाइड क्या करते हैं. मतलब एक आधा व्यक्ति नया आ रहा है तो उसके लिए एक आधा पार्टनर खुद बोलेगा भाई मैं अकेला ही पूरा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं, चल सकता है, तो वन पार्टनर. या नया पार्टनर आ रहा है तो दो पार्टनर अगर एग्जिस्टिंग है तो वो लोग बोलेंगे कि हम दोनों मिलके इसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे. तो कर क्या रहे हैं. सैक्रिफाइस रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म forgo their share of profits in favor of one or more partners of the firm. वन और मोर पार्टनर के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स को फॉरगो कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज द सैक्रिफाइस्ड शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द टू और मोर पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो. देखिए, इन अदर वर्ड्स, इट इज सैक्रिफाइस शेयर इन प्रॉफिट्स में सैक्रिफाइस किया है ऑफ टू और मोर पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो. रेशियो के टर्म में आप लोगों का सैक्रिफाइस, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सिंपल. तो सैक्रिफाइस शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. कैसे सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट होता है सर. जो मेरा ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर में से मेरा अभी जो नया शेयर बना वो मैं शेयर माइनस कर दूंगा. जाहिर सी बात है सर, उसमें से जितना माइनस होगा वो मेरा डिफरेंस अमाउंट इज माय सैक्रिफाइस टुवर्ड्स दैट न्यू पार्टनर और टुवर्ड्स दैट पार्टनर. समझ रहे हो. तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है गाइस. सैक्रिफाइस रेशियो इज नथिंग बट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. गेटिंग अ फेयर आइडिया. ओके, वैसे ही गेन रेशियो सर. अगर नया व्यक्ति आने से मेरा अगर कोई गेन हो रहा है तो वहां पे गेन रेशियो होगा. ऐसा हो सकता है क्या. बिल्कुल हो सकता है. नया व्यक्ति आने से आपके प्रॉफिट में चेंज हो सकता है. प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया नया व्यक्ति आने से, हो सकता है कि नहीं. अगर ऐसा हुआ गाइस, तो ऐसा होता है तो रिवर्स हो जाता है. जो नया शेयर वो बढ़ा हुआ शेयर हो जाएगा और पुराना शेयर आप लोगों का कम होगा. तो न्यू माइनस ओल्ड करूंगा तो वहां पे गेन होगा गाइस. ओके, पहले शेयर था दूसरा, अभी बन गया तो वो बढ़ गया तो ज्यादा मिल रहा है तो गेन हो रहा है गाइस. समझ रहे हो. तो मैं गेन रेशियो पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस शेयर इन प्रॉफिट्स बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. जाहिर सी बात है, हम गेन कर रहे हैं. क्यों. क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है. इन अदर वर्ड्स, it is the gain share in profits of two or more partners in terms of ratio. जो ऊपर हुआ वही है. gain ratio of the each partner is calculated as follows. gain share is equal to new share minus old share. ठीक है. sacrifice is old minus new, gain share is new share minus old share. आपको सिंपल अगर बात बताऊं तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की नीड कब आती है. जब आप नए व्यक्ति को एडमिट करते हो, नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है तब. जाहिर सी बात है, नया व्यक्ति आएगा तो उसके लिए कुछ शेयर देना पड़ेगा. कुछ शेयर अगर वो व्यक्ति को देना पड़ेगा तो मेरा शेयर तो कम हो जाएगा ना. जब मेरा शेयर वहां पे कम हो रहा है तो मैं सैक्रिफाइस करूंगा. और जब कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है, जब कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जब रिटायर होगा तो जाहिर सी बात है, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बचे 2 पार्टनर. अभी 2 पार्टनर का शेयर और 3 पार्टनर के शेयर, इनमें फर्क होगा कि नहीं. तो इनमें फर्क होगा, मतलब ये उनका गेन हो जाएगा. बिकॉज जो लोग
अगर 3 पार्टनर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3 ऐसे उनके रेशियोज होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर वो एक पार्टनर रिटायर हो गया तो उनके शेयर हो जाएंगे 1/2 1/2, जाहिर सी बात है 33% से उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हो जाएगा 50%। तो गेन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल गेन हो गया सर। तो अगर लॉजिकली सोचे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में यूज होगा और गेनिंग रेशियो आप लोगों का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में यूज होगा। समझ रहे हो गाइस? तो उन्होंने नीचे दिया है वो पढ़ रहा हूं। द पर्पज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन मतलब क्या? गुडविल। यस, वही सीखना है आगे। दैट इज दैट द गेनिंग पार्टनर शैल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जाहिर सी बात है जो गेन करेगा वही पे करेगा उतनी अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, राइट? तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, फर्स्टली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड इफ इट इज नॉट गिवन। तो चेंज इन पीएसआर में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो आप लोगों को सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, बिकॉज आप लोगों को आइदर सैक्रिफाइस और आइदर गेन अगर करना है तो ओल्ड माइनस न्यू करो, या फिर गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड करो। दोनों के लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगता है। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो हमें थोड़ा सा अभी लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ओके, तो सर इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चंस बताइए ना। मैं आपको इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपकी शीट में रहेगा जो आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है? शीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 1 क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल और छोटे छोटे होते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन लेने का रीजन क्या है? बिकॉज जब हम लोग एडमिशन करेंगे फिर से हमें चेंज इन पीएसआर करना ही है। एडमिशन करेंगे तब चेंज इन पीएसआर करना है, इसीलिए यहाँ पे भी करेंगे। एडमिशन के टाइम भी चेंज इन पीएसआर आएगा, रिटायरमेंट के टाइम भी चेंज इन पीएसआर आएगा, डेथ के टाइम भी चेंज इन पीएसआर आएगा। दैट्स वाई वहां पे n नंबर ऑफ सम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझिए, आगे चल के ये फिर से 1 बार 2 बार 3 बार करना ही करना है। ओके, तो कंसेप्ट क्या है सर? पहले अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ये 2 पार्टनर है, 2:1 उनका आ रहा है पार्टनर। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। अभी ना कोई नया पार्टनर आ रहा है ना रिटायर हो रहा है, लेकिन उनका अपने में ही ओल्ड रेशियो 2:1 था, अभी न्यू रेशियो उनको क्या करना है? इक्वली। मतलब कहना इसे रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब 1/2 1/2। समझ रहे हो? तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे सर न्यू रेशियो विल बी 1:1, जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल है। इक्वल बोला है मतलब 1:1 हो गया, मतलब 1/2 1/2। हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें इतना तो मालूम ही है। तो सैक्रिफाइस और गेन कैसे होगा सर? ठीक है, अगर मेरे एग्जिस्टिंग शेयर से मेरा नया शेयर कम होगा, ध्यान से समझिएगा, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर से मेरा नया शेयर कम होगा तो मैं सैक्रिफाइस करूंगा, जाहिर सी बात है। और मेरे एग्जिस्टिंग शेयर से मेरा नया शेयर ज्यादा होगा तो मैं गेन करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? एग्जिस्टिंग शेयर से अगर मेरा शेयर न्यू शेयर कम आया तो वो हो गया सैक्रिफाइस, और एग्जिस्टिंग शेयर से न्यू पार्ट अगर ज्यादा हो गया तो वो हो गया गेन। गेटिंग अ फेयर आइडिया? ओके, तो यहां देखिए फिर से एक बार, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड इज 2/3, यहां से आया सर 2 + 1 2/3, माइनस न्यू रेशियो इज 1/2, तो 2/3 माइनस 1/2, दिस 2 × 2 4 एंड 3 × 1 3, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 1/6। पहले शेयर था 2/3, अभी हो गया है हाफ, मतलब सर कम हो गया है अमित का शेयर, तो जाहिर सी बात है अमित ने क्या किया है? 1/6 शेयर को सैक्रिफाइस किया है सर। और वैसे ही सुमित का शेयर यहीं पे दिख रहा है 1/3, मतलब 33.33%, और हाफ मतलब 50%। जाहिर सी बात है ओल्ड शेयर उसका कम था, न्यू शेयर ज्यादा है, तो यहाँ पे सुमित ने उतना ही गेन किया है।
जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उतना ही शेयर दूसरा पार्टनर गेन करता है गाइस। इसीलिए ये चीज मैंने यहाँ पे माइनस में बताई है, अगर आप लोग ध्यान में देख रहे हो तो ये माइनस में है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये गेन है। और यहाँ माइनस नहीं है, मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। अमित इज सेक्रीफाइसिंग एंड सुमित इज गेनिंग। गेटिंग अ फेयर आइडिया गाइज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन नीचे देख रहे हैं सर हम लोग। आशीष, 3 लोग हैं अभी, ध्यान से। आशीष, आकाश एंड अखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स 5:3:2 उनका रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो हो गया गाइज। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो 2:2:1। सर ये न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड भी है, न्यू भी है। ओल्ड माइनस न्यू करूंगा तो सैक्रिफाइस मिलेगा या इधर गेन मिलेगा, जाहिर सी बात है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। यहां देखिए जरा गाइज। तो ओल्ड रेशियो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 5/10 यहां हो गया, माइनस 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2/5। तो ओल्ड माइनस न्यू शेयर, तो 5 5 ज़ा 25, 10 2 ज़ा 20। यहां पे माइनस करके फिगर आ रही है 1/10। देखिए राइट, 5/50 आती है तो उसको भी 1/10 कर रहे हैं, ठीक है, छोटा किया है। तो ये सैक्रिफाइस हो गया आशीष का। इस यहाँ में आकाश का देखिए 3/10 माइनस 2/5 वंस अगेन। तो यहाँ पे आकाश गेन कर रहा है, माइनस हो रहा है। देखो पहले 3/10 शेयर था, अभी 2/5 शेयर हो गया है, मतलब उसका शेयर बढ़ गया है तो उसने गेन किया है। और अखिल के शेयर में अगर आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ हो रहा है 2/10 मतलब 1/10, राइट। 2/10 मतलब 1/5, और यहाँ पे उसका ओल्ड शेयर भी उतना ही है और न्यू शेयर भी उतना ही है। मतलब अखिल के शेयर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो 0 है, अगर बढ़ रहा है तो वो गेन हो रहा है, कम हो रहा है तो वहां पे सैक्रिफाइस हो रहा है। समझ में आया गाइस? दोनों चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है। ओके चलिए, तो ये था सर चेंज इन पीएसआर, एकदम बहुत ही सिंपल वे में। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को हमारी नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें केसेस रहेंगे अलग अलग, और वो अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। ओके चलिए, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं सर। अभी नए पार्ट के ऊपर जाते हैं, दूसरे पार्ट के ऊपर, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गाइस हम लोग ये वीडियो में सिर्फ 2 ही चीजें देख रहे हैं, एक चेंज इन पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे बचे हुए 3 पार्ट। ओके तो 2 पार्ट में हमारा ये चेंज इन पीएसआर वाला पार्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गाइज पहले तो ये समझिए, ये तो हमें मालूम हो गया सर कि कोई पार्टनर गेन करेगा तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एज अ कॉम्पेंसेशन बोल के कुछ ना कुछ अमाउंट देगा, और वो कॉम्पेंसेशन को हम लोग कहते हैं गुडविल, तो और प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर से एक बार गाइज, एक पार्टनर गेन करेगा, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन देगा, एंड दैट कॉम्पेंसेशन मीन्स अमाउंट ऑफ गुडविल, और उसे कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके तो चलिए वहां पे ही मैं पढ़ रहा हूं। इंक्रीज इन प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर मीन्स परचेस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर और पार्टनर्स बाय एक्वायरिंग हिज शेयर। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट इंक्रीज मतलब क्या है, उसका शेयर, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर का शेयर एक्वायर करना। ओके The partner whose share increases, that is gaining partner, should compensate the partner or partners whose shares has decreased, that is sacrificing partner, should be compensated। जाहिर सी बात है, जो मैंने यही आपको बताया, गेनिंग पार्टनर ने कंपेंसेट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, द कंपेंसेशन पेएबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स is known as goodwill or premium for goodwill। okay
तो गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल आप लोगों को उसका मारना है। तो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। गाइस यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल बोला है, मतलब सर हम लोगों ने जो पीछे सेकंड वाले पार्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा, क्या ये भी इसमें आ सकता है सर? यस गाइस, बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज गुडविल का वैल्यूएशन करना ये आप लोगों का सबसे पहला काम है। बिकॉज नया पार्टनर आता है तो गुडविल कैलकुलेट होता है, रिटायर होते तो भी गुडविल कैलकुलेट होता है, चेंज इन पीएसआर होता है तो भी गुडविल कैलकुलेट होता है। दैट्स व्हाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म का गुडविल कितना है, फर्म के गुडविल में से जितना प्रॉफिट उसने गेन किया है उतना कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। ओके तो फर्म का गुडविल अगर 10,000 होगा और 1/10 शेयर अगर आप लोगों का है तो 10,000 का 1/10 दैट इज 1,000 रुपीज यू हैव टू पे। ओके तो अगर पार्ट बनता है सर तो यहां पे आप लोगों का कॉम्पेंसेशन आएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पेएबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। तो सबसे पहले सर तो पहले गेनिंग रेशियो लगेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद वैल्यू ऑफ फर्म रहेगा और फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन लगेगा। जितना भी गुडविल होगा उसका गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लीकेशन होगा, जो अमाउंट आएगी वो आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। दैट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। गेनिंग पार्टनर शुड बी वन और वन मोर देन वन। ठीक है, जो गेन कर रहे हैं वो सैक्रिफाइस करेंगे, जो गेन कर रहे हैं वो सैक्रिफाइसिंग वालों को कंपेंसेशन देंगे। तो सर उसमें अभी कुछ जर्नल एंट्रीज है, तो उन्होंने क्या बोला है, When there is change in PSR, entry pass to adjust goodwill is, गुडविल को एडजस्ट अगर आप लोगों को करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो उसमें दो पार्ट है गाइस, ए है और बी है। तो ए पार्ट क्या कह रहा है, When goodwill is adjusted through partners capital account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर आप लोग गुडविल डायरेक्टली डाल रहे हो, ठीक है, मतलब गुडविल का अलग से अकाउंट ना बनाते हुए हम लोग एडजस्ट कहां कर रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में, तो उसकी एंट्री गाइज हमें मालूम है कैपिटल अकाउंट की जब बात आती है तो उसमें दो आते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आता है तो सारी चीजें आप लोगों की पार्टनर्स कैपिटल में होती है, और जब फिक्स्ड कैपिटल का वर्ड आता है तो वहां पे आप लोगों का कैलकुलेशन होता है करंट अकाउंट में। ओके तो यही हम लोगों को सीखना है। तो पहली एंट्री देखिए, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन कर रहा है वो पे करेगा, राइट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके और यही चीज अगर फिक्स्ड कैपिटल हो गया तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करो, जो रिसीव कर रहा है उसको क्रेडिट करो। ये कैपिटल में ही एंट्रीज होंगी। हाँ गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे ए गेन कर रहा है और बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो एज अकाउंट डेबिट हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, एज अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में आएगा टू बीज अकाउंट एंड सीज अकाउंट, और ए के कॉलम में अमाउंट आएंगे, ध्यान से समझिएगा, टू बी एंड सीज अकाउंट, और बी के ए के कॉलम में अमाउंट्स आएंगे। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप लोग बाय एज अकाउंट, और बी और सी के कॉलम में अमाउंट्स आएंगे, मतलब उनको मिलेगा बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है गाइस, समझिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है मतलब वो पार्टनर्स को मिल रहा है, राइट। और अगर आप लोग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर रहे हो तो उसमें से वो विड्रॉ कर रहे हैं। ओके तो दूसरा करंट, सेम ही सिचुएशन है, सिर्फ करंट अकाउंट होगा, कैपिटल की जगह पे वर्ड करंट आ रहा है। ये पहला सिचुएशन हो गया, दैट इज गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा सिचुएशन देखिए, व्हेन गुडविल अकाउंट खुद का अगर ओपन कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट सबसे पहले, गुडविल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में अगर आप लोगों ने गुडविल कैलकुलेट किया तो ओल्ड रेशियो में पहले, सबसे पहले तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर, जितना भी गुडविल आप लोगों का है उतना आप लोग टू ओल्ड पार्टनर्स करोगे, बिकॉज यहाँ पे गुडविल में अगर अमाउंट डेबिट हो रही है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में अपने आप क्रेडिट हो जाएगी। ओके
वही पार्ट आप लोगों का यहाँ होगा। उसके बाद जब नया पार्टनर आएगा तो जाहिर सी बात है यही चीज हम लोग रिवर्स कर देंगे सर। नया पार्टनर आएगा तो यही चीज रिवर्स हो जाएगी और एंट्री शुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बिकॉज ये आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है तीनों पार्टनर को गुडविल। ओके, गुडविल अकाउंट जब ओपन होगा तो आप लोगों को सबसे पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज गुडविल रेज एंड क्रेडिट करना है, जितना गुडविल रेज हो रहा है और वो क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये क्यों ऐसा हो रहा है ये तो समझिए पहले। बिकॉज यहां पे आप लोगों का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का जो गुडविल होता है वो परचेज गुडविल होता है। यहाँ पे कहते तो हमारी तो पहली बात चल रही थी सर, परचेज गुडविल ही हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन सर जब नया पार्टनर आता है या हमारा चेंज इन पीएसआर होता है तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोगों को बांटना है। तो ओल्ड में क्रेडिट करो, न्यू में डेबिट करो, जो डिफरेंस आएगा वो गेन और सैक्रिफाइस मिलेगा। ओके, वैसा ही अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड में क्रेडिट करो, न्यू में डेबिट करो, डिफरेंस इज योर गेन और सैक्रिफाइस। ओके, तो यही चीज हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है गाइस। डोंट वरी, ये चीजें बार बार आपको परेशान करने के लिए आने ही वाली है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। जितने बार हम लोग सॉल्व करेंगे उतने बार और क्लियर होते चलेगा। ओके, तो चलिए सर इसके ऊपर एक सम करते हैं क्या? बिल्कुल सम करेंगे गाइस, बहुत ही अच्छा सम है। देखिए, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 with effect from 1st April 2018. they agree to share profits equally. ठीक है, goodwill of the firm was valued at 50,000. pass necessary journal entries for the accounting of goodwill. देखिए गाइस, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करना है। दो केसेस है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। दो चीजें हैं, ठीक है, जो हमने अभी देखा वही है। सबसे पहले तो गाइस ओल्ड रेशियो दिया है क्या, चेक करो, 3:2। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब न्यू रेशियो भी दिया है 1:1:1। तो ओल्ड है न्यू है, तो कैन आई से हम लोग सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो दोनों भी निकाल सकते हैं। पहले वो निकालते हैं गाइस, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ देखिए, ए का सैक्रिफाइस देखो, ए का सैक्रिफाइस देखो, चेक करो, ए का सैक्रिफाइस इज 3/5। ओके, और आप लोगों का न्यू रेशियो देखिए 1/2। ए का सैक्रिफाइस है 3/5 और न्यू रेशियो है 1/2, राइट। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम लोगों को करना है। तो ओल्ड रेशियो देखिए 3/5 माइनस 1/2 हम लोगों को करना है। तो वो हो रहा है सर 1/10। 1/10 हो रहा है, मतलब वो सैक्रिफाइस हो गया। वैसे ही बी का पार्ट देखिए, 2/5 माइनस 1/2, तो वो गेन हो रहा है। देखिए निगेटिव फिगर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, -1/10 वो गेन हो रहा है, राइट। तो ए इज सैक्रिफाइसिंग और बी इज गेनिंग, राइट। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमारा टोटल गुडविल देखिए 50,000 दिख रहा है, राइट। 50,000 का 1/10 पार्ट, बिकॉज हमारा फॉर्मूला ही वही है सर। हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन चेक कीजिए कितना हो रहा है, 50,000 हमारा गुडविल है और गेन कौन कर रहा है वो चेक कीजिए, बी इज गेनिंग। तो 1/10 शेयर इज गेनिंग, 50,000 का 1/10 दैट कम्स टू 5,000 एंड आवर एंट्री विल बी B's capital account debit to A's capital, that is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account.
तो A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 5000। एग्रीड। ये पहला पार्ट हो गया सर। ओके, दूसरे पार्ट की ओर जाते हैं। सबसे पहले तो गुडविल अकाउंट इज ओपन, गुडविल अकाउंट को ओपन करना है, राइट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में 50,000 इज गुडविल। ए और बी ओल्ड रेशियो देखिए 3:2, तो 30,000 20,000, 50,000 30 20। ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एंड उसके बाद सेकंड देखिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसका मतलब क्या है सर, ए का कैपिटल बी का कैपिटल न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो इज इक्वल, राइट। तो न्यू रेशियो से डेबिट करना है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है 30 और ये क्रेडिट हो रहा है 25, डेबिट हो रहा है 25, तो ये 5000 इज यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 25, यहाँ पे 20। बी इज गेनिंग, पहले 20 था अभी 25 हो रहा है। ए इज सैक्रिफाइसिंग, समझ रहे हो बात को। तो यही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का मेन डिफरेंस है गाइस। ओके, तो एकदम सिंपल इसमें हम लोगों का ये सम हो चुका है। ओके, चलिए सर और एक सम के ऊपर आते हैं। यस, सम बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए। कुमार गुप्ता एंड कविता वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देखिए तीनों का इक्वल है, मतलब 1:1:1। द फर्म वॉज एंगेज इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ canned juice and its godown were located at 3 different places in the city. Okay, each godown was being managed individually by Kumar Gupta and Kavita. Okay, because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Check करो यहाँ, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. Okay, the new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1, equal था, अभी है 1:2:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average profit of last 5 years. Guys, यहाँ पे हमें goodwill calculate करना पड़ेगा क्या? Yes sir, यहाँ पे goodwill calculate करना पड़ेगा। The profits of the 5 years were as follows. देखिए 5 साल के प्रॉफिट्स आप लोगों को दिए हैं, ध्यान से देखिए। तो 5 साल के प्रॉफिट से सर चौथे साल में वहां पे लॉस दिख रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। सेकेंड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कुमार गुप्ता एंड कविता। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो गुडविल फाइंड करेंगे। गाइज, क्वेश्चन में आप लोगों को कोई पास्ट एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्वेश्चन में ना असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ट्रेंड है। याद कीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड होगा तो वेटेड एवरेज करना पड़ता था, यहाँ पे वैसा भी नहीं है। तो डायरेक्टली मैं सबका एवरेज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33 प्लस -33 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5, डायरेक्टली मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल क्या बोला है? 2 years परचेस, राइट। 2 years परचेस इंटू 2 करना है सिर्फ, तो मेरा गुडविल आ जाएगा। तो गुडविल का वर्किंग देखिए सर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे सारे इसका टोटल, ये निगेटिव है 33,000 इसीलिए वहां पे माइनस हो रहा है, बाकी सारी चीजें प्लस होगी, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000 इंटू 2। ओके, बिल्कुल सर, 7,20,000। ओके, अभी हमारी वर्किंग किसके लिए होगी सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है कि नहीं? बिल्कुल निकालना है सर। तो ओल्ड रेशियो क्या था? तीनों का इक्वल, मतलब क्या ना, इसे 1/3 1/3 1/3। बिल्कुल सर। न्यू रेशियो क्या है? 1:2:1, दैट इज 1/4 2/4 एंड 1/4। जाहिर सी बात है, तो 1/3 माइनस 1/4, तो वो हो रहा है 1/12। ओके, 1/3 माइनस 2/4 वो हो रहा है -2/12, मतलब गुप्ता इज गेनिंग। जो फिगर माइनस में आ रही है वो लोग गेन कर रहे हैं। एंड अगेन कविता का आ रहा है 1/12। तो कुमार एंड कविता के आ रहे हैं 1/12 1/12, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और गुप्ता इज गेनिंग। तो
सर गुडविल का वैल्यू कितना आ रहा है 7,20,000 एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ गुप्ता, बिकॉज जो शेयर गेनिंग शेयर है उसी से मल्टीप्लाई करना है, हमारा फॉर्मूला ही वही है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू गेनिंग शेयर, राइट। तो गेनिंग शेयर कितना आ रहा है चेक कीजिए जरा, गेनिंग शेयर इज 2/12, तो 7,20,000 इंटू 2/12 दैट कम्स टू 1,20,000। यस सर, और ये 1,20,000 आप लोगों के कुमार एंड कविता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 1/12 और 1/12, कैन आई से इट इज 1:1? बिल्कुल सर 1:1। तो 1,20,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे कविता एंड कुमार में, दैट इज 60,000। आर यू विथ मी? यस गाइस, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप लोग देखोगे तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो हु इज गेनिंग? गुप्ता इज गेनिंग। सर गुप्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट 60,000 टू कविताज कैपिटल अकाउंट 60,000। तो मुझे बताइए क्या हमें ये समझ में आया है? फिर से एक बार, पूरा गुडविल निकाला, पूरे गुडविल में से गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाला, गेनिंग पार्टनर का जितना भी शेयर है उतना वो कॉम्पेंसेट करेगा दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 1:1, बिकॉज 1/12 इज नथिंग बट 1:1। तो 7,20,000 को आधा आधा 1,20,000 को आधा आधा बांटा है और 60,000 हमारा पार्ट आ गया है। ओके चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सर। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ये तो गुडविल सर जब नया पार्टनर आ रहा है या चेंज इन पीएसआर हो रहा है तब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर फर्म के पास पहले से ही वहां पे बैलेंस शीट में गुडविल मौजूद है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल मौजूद है तो मुझे बताइए वहां पे क्या करेंगे? तो उसी का ट्रीटमेंट हम लोगों को सीखना है। तो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म विल इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर जितना भी गुडविल आप लोगों को दिखेगा आपके बैलेंस शीट में उतना आपको राइट ऑफ करना है, और कहाँ डेबिट करना है? पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में डेबिट करना है। कब कब? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगे। और द करंट अकाउंट में डेबिट करना है कब? जब कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। ठीक है, कौन से रेशो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिकॉज ये ओल्ड वाले शेयर्स का है। नया पार्टनर आएगा तो उसने तो गुडविल के लिए कुछ किया नहीं है, प्रॉफिट चेंज हो रहा है तो भी ये ओल्ड पार्टनर का ही चेंज हो रहा है, राइट। तो इसीलिए ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड बाय क्रेडिटिंग टू द गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट विथ एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये एंट्री हो जाएगी। ओके, तो ये पहले कैंसिल हो जाएगा गुडविल, फिर ही हम लोग नया वाला गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट वाले पार्ट है वो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है जरा नीचे पढ़िए। एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड which is for the business and include goodwill appearing in the books of the firm। तो fresh valuation आप लोगों को करना है for which business and includes the goodwill appearing in the books of firm। If existing goodwill is not written off, it will lead to accounting of goodwill twice of the extent of existing goodwill। जाहिर सी बात है, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपने राइट ऑफ नहीं किया तो वो डबल का कैलकुलेशन हो जाएगा, पहले का गुडविल भी वहां पे दिखेगा, फिर से करोगे तो वो भी आएगा, वो तो एडिशन डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। नया गुडविल आप लोगों को कैलकुलेट अगर करना है तो ओल्ड गुडविल आप लोगों को पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, इन केस द पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफेक्ट्स गिवन टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड अगर करना है आप लोगों को वो गुडविल को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में नेट इफेक्ट के हिसाब से आप लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज वाला गुडविल का पोर्शन बताना है। कैसे बताना है, क्यों बताना है, जो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के तौर से बताऊंगा। कैसे सर? तो क्वेश्चन देखिए, ABC शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2।
decided to share profits and losses equally with effect from 1st April 2018. सर ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो सेक्रीफाइस और गेन बिल्कुल होगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000. गुडविल का वैल्यूएशन उन्होंने करके दिया है. पास जर्नल एंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. गुडविल अपीयर ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो क्या करेंगे? तो रेगुलर जो हम लोग करते हैं गाइज, जो नया गुडविल है 90,000, उसका गेनिंग शेयर निकालेंगे. गेनिंग शेयर को आप लोग निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे. तो उसका वर्किंग करना है. देखिए जरा वर्किंग नोट. ओल्ड शेयर देखिए 5:3:2 था, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10. न्यू रेशियो इक्वल करना है 1/3, 1/3, 1/3. तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. 5/10 माइनस 1/3, तो वो हो गया 5/30. उसके बाद गेन कौन कर रहा है? देखिए बी, 3/10 माइनस 1/3, बी इज गेनिंग 1/30. एंड अगेन सी अगर देखोगे तो सी इज ऑल्सो गेनिंग -4/30, 2/10 माइनस 1/3. गाइज यहाँ पे दो लोग गेन कर रहे हैं और एक लोग सैक्रिफाइस कर रहा है. तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. सर व्हाट शुड बी द अमाउंट? गाइज अमाउंट शुड बी, यहाँ पे देखिए 90,000 इंटू 1/30, उसका शेयर गेनिंग दैट इज 3,000. 90,000 इंटू 4/30 दैट इज 12,000. टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000 दैट इज 90,000 इंटू 5/30. ओके, ये हो गया कब? जब गुडविल अपीयर ही नहीं करता, तो मैंने डायरेक्टली 90,000 का पार्ट निकाल दिया. ठीक है. अभी अगर उन्होंने क्या बोला है सेकंड केस में, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 60,000. सर पहले से ही 60,000 अगर अपीयर है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर देखिए ए बी सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 60,000, उनके ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में. तो 60,000 इंटू 5/10 वो हो गया 30,000. 60,000 इंटू 3/10 वो हो गया 18,000. एंड 60,000 इंटू 2/10 वो हो गया 12,000. तो ये हो गया 60,000 तक. ये ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अभी न्यू तो हमने निकाला है, तो न्यू की एंट्री एज पर केस 1 ही है. सेम बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल. ओल्ड पहले राइट ऑफ किया, फिर नया वाला एंट्री किया. ये बी वाला पार्ट क्या है? अगर आप लोगों ने एग्जिस्टिंग शेयर को रिटेन किया है गाइज, रिटेन, एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटेन किया है, तो मुझे बताइए एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटेन करना है तो आप लोगों की अमाउंट आनी कितनी चाहिए थी? सर हमारी अमाउंट आनी चाहिए थी 30,000. अभी ये 30,000 आया कहां से? पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है, राइट? तो सर ये 30,000 आया कहां से? तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन आपके ओल्ड शेयर का 90,000 और सॉरी न्यू शेयर का 90,000 एंड बुक्स में अपीयर हो रहा है दैट इज 60,000. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट है वो 30,000. तो व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल यू हैव टू अगर रिटेन, तो रिटेन करना है सर, तो हमें उसकी एंट्री पास करनी है. तो रिटेन करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी अगेन? तो 30,000. अभी यही केस में आप लोग ये दो एंट्री कर सकते हो. हाँ समझ रहे हो बात को? आइदर 1 और आइदर 2 कोई भी कर सकते हो. तो अगर रिटेन करना है तो मैं डायरेक्टली नेट डिफरेंस लेके भी कर सकता हूं, या मैंने जो रेगुलर किया है ये वाला, ये भी चल जाएगा. तो नेट डिफरेंस मैंने क्या किया, 30,000 कैलकुलेट कर दिया और ये 30,000 को ये न्यू रेशियो में, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. मतलब एंट्री इज सेम बट अमाउंट इज डिफरेंट ओनली. अगर आप देखोगे तो सेम ही है. देखो नेट डिफरेंस के हिसाब से अगर आप लोगों को चेक करना है तो मैं आपको बताता हूं. यहां पे आप लोगों का बी कितने से डेबिट हुआ है? देखिए 18,000. यहां पे बी आप लोगों का कितने से डेबिट हुआ है? अगेन 3,000. तो वही चीज हो रहा है सर. वंस अगेन जो नेट फर्क है आप लोगों का, वही फर्क यहां पे आएगा. तो 30,000 कहां से आया?
30,000 आप लोगों का आया है 90,000 जो नया वैल्यूएशन है, और ओल्ड वैल्यूएशन था 60, तो मैंने 30,000 को वही गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। दैट इज बी को 1/30, सी को 4/30 और ए को 5/30। ओके, यहां पे उन्होंने क्या दिया है देखिए, बीइंग नेगेटिव रिजल्ट्स इन द केस ऑफ बी एंड सी, दे आर गेनिंग पार्टनर्स एंड ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो हमें मालूम है। बी गेन्स बाय 130 शेयर, सी गेन्स बाय 430 शेयर एंड ए सैक्रिफाइस बाय 530 शेयर, वो तो हमें मालूम है सर। तो आइदर आप लोग ये केस कर सकते हो, ये वाला, या इधर ये केस कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चलता है। लेकिन मैं नेट वाला कभी लोगों को बोलता नहीं, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो पहले 90,000 को पूरा राइट ऑफ करो, फिर 60,000 को पहले पूरा राइट ऑफ करो, फिर 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, बात खत्म करो। या फिर 60 और 90 का डिफरेंस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे पार्टनर में, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेटिंग अ फेयर आइडिया गाइज? ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का पार्ट खत्म होता है गाइज। आप लोगों को यहाँ तक नोट्स अगर आप लोगों के पास सामने होंगे तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, और हम लोग फिर आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, यस, तो वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो और विथ अ न्यू वीडियो, with a new lecture. Okay, till then, have a nice time. Good day. Thank you very much. Bye bye. Hello guys.